नमस्कार साथियों। आज हम एक लेटेस्ट वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। हम इससे पहले जो है वो कर रहे थे कक्षा 6 का राजस्थान अध्ययन जो किताब है, राजस्थान अध्ययन किताब के वन लाइनर क्वेश्चन। तो इसमें हमने बीच में पशु परिचर के जो पेपर हुए थे उनकी आंसर की डाली हैं, तो उन आंसर की को भी आप देखें और इसके बाद में आप जो है ये वीडियो देखें। इससे पहले हमने 9 जो पाठ हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं वन लाइनर राजस्थान अध्ययन कक्षा 6। आज जो है 10वां और अंतिम पाठ करेंगे। इस पाठ को देखिए आप, और जितने भी अपने पशु परिचर का एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें राजस्थान से संबंधित जो भी प्रश्न आए हैं वो सारे के सारे प्रश्न राजस्थान अध्ययन की किताबों से ही उठाए गए हैं। तो आप जो है इन वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। आगामी परीक्षाओं में भी इनसे अलग कोई भी प्रश्न जो है नहीं आने वाला है। एक दो प्रश्न जो हैं वो बनते हैं जो मेरिट के होते हैं, वो अत्यधिक कठिन होते हैं और उनका मेरिट पे इतना प्रभाव भी नहीं पड़ता है। पर अब जो पशु परिचर का पेपर हुआ है उसको देखते हुए आप जो है इन वीडियो को ध्यान से देखें और इनमें जो प्रश्न हैं वो आपको बताए जाएंगे। जो टोटल पेपर बना है वो पूरा का पूरा राजस्थान अध्ययन किताब से बना है, कक्षा 6 से लेकर के 10 की किताब से बना है। तो आज जो है हम अगला जो चैप्टर है जो 10 नंबर चैप्टर है लोक संस्कृति एवं कला, इसको वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है राजस्थान की मातृभाषा है। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन ये प्रश्न जो हैं वो एग्जाम में हूबहू अपने को मिलते हैं। तो राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? राजस्थानी है। अगला 2 नंबर प्रश्न है वो देखिए राजस्थान की भाषा को कितने भागों में बांटा गया है। तो राजस्थान की भाषा जो है उसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। एक को तो कहते हैं पूर्वी राजस्थानी भाषा और दूसरी पश्चिमी राजस्थानी भाषा। इसके बाद में अगला प्रश्न, पूर्वी राजस्थानी भाषा की 4 बोलियां कौन सी हैं? जो पूर्व का राजस्थान है उसकी 4 बोलियां। तो देखिए इसमें एक तो है ढूंढाड़ी जिसको जयपुरी कहते हैं, एक हाड़ौती जो कोटा बूंदी झालावाड़ के क्षेत्र में बोली जाती है, एक मेवाती अलवर और धौलपुर वाला क्षेत्र है उसमें बोली जाती है, और अगली है अहिरवाटी। तो इसका एक सूत्र भी है, इसको MADH के नाम से, MDH जो है इस सूत्र के माध्यम से भी हम याद रख सकते हैं। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो देखिए पश्चिमी राजस्थानी की 4 उपबोलियाँ कौन सी हैं? तो इसमें पश्चिमी राजस्थानी जो है उसकी 4 उपबोली हैं। एक तो मारवाड़ी जो जालोर जो नागौर मारवाड़ जो क्षेत्र है जोधपुर का क्षेत्र, उस क्षेत्र में बोली जाती है तो उसको मारवाड़ी कहते हैं। एक मेवाड़ी जो उदयपुर क्षेत्र में बोली जाती है। अगली वागड़ी जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है वहाँ बोली जाती है, और एक शेखावाटी जो चूरू झुंझुनू और सीकर के क्षेत्र में बोली जाती है। ये प्रश्न जो है शेखावाटी भाषा का ये पशु परिचर में पूछा गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान में महिला परिधान कौन सा है? यानी राजस्थान में महिलाएं क्या पहनती हैं? तो राजस्थान की महिलाएं जो हैं घाघरा चोली गोटा लगी ओढ़नी जो है वो ओढ़ती हैं, और पुरुषों का जो परिधान है वो है धोती कुर्ता और पायजामा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के मनोरंजन के कौन कौन से साधन हैं? यानी मनोरंजन के लिए वे कौन से साधन हैं बच्चों के? तो इसमें एक तो है गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुका छिपी और घोड़ादड़ी। ये जो खेल हैं वो राजस्थान में खेले जाते हैं बच्चों के द्वारा मनोरंजन के लिए। और अगला खेल है मारदड़ी भी है, लट्टू चक्कर भी है, कंचे का खेल भी है, ये भी राजस्थान के खेल ही हैं। इसमें प्रश्न बना करके पूछ लेंगे कि ये निम्नलिखित में से ये क्या है राजस्थान में, तो ये खेल हैं। गिल्ली डंडा, सतोलिया, लुका छिपी ये जो है राजस्थान में खेले जाने वाले बच्चों द्वारा खेल हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में गणगौर कब मनाया जाता है? ये प्रश्न भी पशु परिचर में पूछा गया है। गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये जो त्यौहार है वो चैत्र शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है, चैत के महीने में, और शुक्ल पक्ष की जो तीज होती है उसको गणगौर का जो पर्व है वो मनाते हैं। अगला प्रश्न, गण एवं गौर का अर्थ है। गणगौर जो शब्द है इसमें गण और गौर का क्या अर्थ है? गण मानी शिव होता है और गौर यानी पार्वती। अगला प्रश्न 9 नंबर है, तीज किस महीने में मनाया जाता है?
ये प्रश्न भी आया है। देखिए, मैं हर प्रश्न में आपको बताऊंगी कि ये कौन सा प्रश्न है और किस एग्जाम में है। ये श्रावण मास का जो प्रश्न है वो अभी पशु परिचर में पूछा गया। तो तीज किस महीने में मनाया जाता है? तो श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाते हैं। अगला प्रश्न, कजली तीज एवं सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो इसमें भादों की कृष्ण पक्ष की तृतीया जो होती है उसको मनाते हैं 1 महीने बाद। जो पहली तीज आती है श्रावण मास वाली, उसके ठीक 1 महीने बाद जो है भादों की कृष्ण पक्ष की तृतीया को हम मनाते हैं, जो कजली तीज है और बूंदी की ये प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो जो चैत्र कृष्ण अष्टमी है उसके दिन शीतला अष्टमी यानी शीतला माता का मेला भी बढ़ता है और शीतला अष्टमी त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें ठंडा भोजन जो है वो बनाया जाता है पहले दिन और दूसरे दिन इसमें खाया जाता है। तो शीतला अष्टमी मनाते हैं। अगला प्रश्न, शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर के पास चाकसू है और चाकसू में सील की डूंगरी पड़ती है, वहाँ सील की डूंगरी के ऊपर ये त्यौहार मनाया जाता है। अगला, उदयपुर में वल्लभ नगर कस्बे में भी ये त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक बाल विवाह राजस्थान में किस अवसर पर होते हैं? तो सबसे अधिक बाल विवाह जो है अक्षय तृतीया यानी आखा तीज के दिन होते हैं। छोटे बच्चों की शादी जो है वो इसी दिन की जाती है। तो बाल विवाह अक्षय तृतीया पर। और एक प्रश्न इसी के साथ में और याद करें, अक्षय तृतीया के दिन ही जो है बीकानेर का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पुष्कर मेला कब व कहाँ आयोजित होता है? ये अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ था। ये अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो दीपदान पर्व के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, पुष्कर में किसका मंदिर है जिसके किनारे पर दीपदान पर्व मनाया जाता है? तो ये सीधा इस तरीके से नहीं है, वो प्रश्न पूछे हैं कि ब्रह्मा मंदिर कहाँ है। अभी जो पेपर हुआ उसमें पूछा है ब्रह्मा मंदिर कहाँ है, तो कहाँ पर है? पुष्कर में। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है इसका उत्तर होगा ब्रह्मा मंदिर। अगला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो। इसके बाद में देखिए, राजस्थान का लक्खी मेला कहाँ बढ़ता है? लक्खी मेला जो है वो कहाँ बढ़ता है? तो ये कहाँ बढ़ता है? केला देवी मंदिर। और इस किताब में देखिए भाई, केला देवी मंदिर को राजस्थान की 6ठी क्लास की किताब में दिया गया है सवाई माधोपुर, लेकिन ये केला देवी का जो मंदिर है वो करौली में है, यहाँ संशोधन की आवश्यकता है। तो लक्खी मेला कहाँ बढ़ता है? केला देवी में। और कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को ये त्यौहार मनाया जाता है, मेला बढ़ता है। अगला, महावीर जी का मंदिर स्थित है। महावीर जी का मंदिर भी करौली में है, लेकिन किताब में इसको सवाई माधोपुर दे रखा है। अगला प्रश्न, ये कब मनाया जाता है? ये चैत्र शुक्ला एकादशी से बैसाख कृष्णा द्वितीया तक ये त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन जो है, 24वें तीर्थंकर महावीर जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो महावीर जी का मंदिर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। अगला, कोटा का दशहरा मेला किस शासक के काल से प्रारंभ हुआ था? ये प्रश्न जो है बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये जो है दुर्जन साल सिंह के समय से 1729 से 1775 ईस्वी के मध्य ये मेला जो है वो प्रसिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न 19 नंबर, कोटा का दशहरा मेला किस शासक के काल में मनाया गया था? यानी प्रसिद्धि तो कहाँ मिली? दुर्जन सिंह के काल में, और प्रारंभ हुआ था दुर्जन सिंह के काल में। और इसके बाद में पूछा गया है किस शासक के काल से आकर्षक का केंद्र बना, यानी प्रसिद्ध कौन सा शासक के समय हुआ? तो महाराव उमेद सिंह सेकंड जो हैं 1889 से 1940 ईस्वी के मध्य ये जो है मेला आकर्षण का केंद्र बना। अगला प्रश्न, हरियाली अमावस्या का मेला कहाँ बढ़ता है? तो हरियाली अमावस्या का मेला जो है वो उदयपुर में बढ़ता है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरियाली अमावस्या के मेले की शुरुआत किसने व कब की थी? तो ये शुरुआत जो है महाराणा फतेह सिंह के काल में हुई थी 1899 ईस्वी में। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से भारत आए थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं वो कहाँ से भारत आए थे? तो ये ईरान से भारत आए थे। अगला,
ख्वाजा साहब का मेला कब बढ़ता है? ये प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो इसमें रजब माह की 1 तारीख से 6 तारीख तक है और ये मेला अजमेर में बढ़ता है, ख्वाजा साहब का मेला। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, वेणेश्वर मेला कब हुआ, कहाँ बढ़ता है? तो ये आदिवासी समाज का कुंभ कहलाने वाला मेला है और डूंगरपुर में ये मेला बढ़ता है और माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम भी है। कौन कौन सी हैं? सोम, माही और जाखम नदियाँ हैं। इन 3 नदियों का यहाँ पर संगम है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीकानेर की अधिष्ठात्री करणी माता का मेला कहाँ बढ़ता है? तो ये कहाँ बढ़ता है? बीकानेर के देशनोक में। पशु परिचर में इस प्रश्न को घुमा करके पूछा है कि चूहों वाली देवी जो है, जहाँ हजारों की संख्या में चूहे हैं, उस चूहों वाली देवी का मंदिर कहाँ है? ये प्रश्न बना है। तो ये बीकानेर के देशनोक में। अगला प्रश्न, खाटू श्याम जी का मेला कहाँ बढ़ता है? ये सीकर में बढ़ता है भाई। खाटू श्याम जी का मेला है, रेवासा जगह है सीकर में, और रेवासा सीकर में ये मेला बढ़ता है। फाल्गुन पक्ष की 10वीं से और द्वादशी यानी 12 तक ये मेला जो है वो बढ़ता है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, रामदेव जी का मेला रुणीचा, पोखरण, जैसलमेर में बढ़ता है। ये पूछा है कि रामदेव जी का मेला कहाँ बढ़ता है और कब बढ़ता है? तो ये रुणीचा में जो है वहाँ बढ़ता है और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी यानी 11 तक ये मेला बढ़ता है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन जो है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मेला कब हुआ, कहाँ बढ़ता है? ये प्रश्न भी आरपीएससी द्वारा पूछा गया है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मेला जो है डूंगरपुर जिले की सागवाड़ तहसील है और तहसील के गलियाकोट गांव में ये मेला बढ़ता है। फखरुद्दीन मौला की यहाँ पर मज़ार है और इसे मज़ार ए फखरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मेला कहाँ बढ़ता है? डूंगरपुर में बढ़ता है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं, कौन सा? 29 नंबर प्रश्न जो है वो हम देखेंगे। 28 तक हमने क्वेश्चन देख लिए हैं। अगला प्रश्न पूछा है हमें कि जीण माता का मेला कहाँ बढ़ता है? तो यहाँ पर देखिए, जीण माता का मेला जो है वो सीकर में बढ़ता है। अगला बरतरी मेला, ये अलवर में। डिग्गी कल्याण जी का मेला ये जयपुर में। अगला तेजाजी मेला पर्वतसर नागौर में। गोगा जी मेला कहाँ बढ़ता है? ये देखिए 3 जगह पर, एक तो बाड़मेर में है, एक चूरू, एक हनुमानगढ़। चूरू और हनुमानगढ़ वाला अधिक प्रसिद्ध है। अगला राजस्थान में पंचपीर हैं। ये भी प्रश्न आया है कि पंचपीरों में कौन शामिल हैं? तो यहाँ पर एक छोटा सा सूत्र है, इसको आप याद रखें। गोपाराम है, ये सूत्र है, गोपाराम है। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी, मैं से मेहा जी, है से हड़बू जी। तो ये हैं पंचपीर में शामिल। अगला जो प्रश्न है, गोगा जी के गुरु का क्या नाम था? तो गोगा जी के गुरु का गोरखनाथ नाम था। कैसे? गोगा जी, गैसे गोरखनाथ। अगला 32 नंबर क्वेश्चन, गोगा जी का मेला कब बढ़ता है? तो ये भाद्रपद कृष्ण नवमी जो होती है उस दिन बढ़ता है। यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी भी कहते हैं और गोगा जी का मेला भी बढ़ता है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन, तेजा जी का मेला कब और कहाँ बढ़ता है? तो ये भाद्रपद शुक्ल 10वीं को पर्वतसर नागौर में तेजा जी का मेला बढ़ता है। अगला ये प्रश्न भी पूछा गया कि ऊँटों के देवता कौन हैं? देखिए, आपको हर प्रश्न बताया जाएगा कि आपके अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें कौन सा है। इसी पाठ में से 3-4 प्रश्न जो हैं वो आए हैं। ऊँटों के देवता कौन है? तो पाबू जी। पाबू मंड मुख्य इनका स्थान है और फड़ चित्रण जो है, फड़ बांची जाती है पाबू जी की। तो ये प्रश्न भी यहाँ पर हूबहू पूछा गया है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है? तो भाद्रपद माह में रामदेवरा जैसलमेर में रामदेव जी का मेला बढ़ता है। 36 नंबर क्वेश्चन, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ था। मेड़ता नागौर में। मीराबाई के पति का नाम क्या था? मीराबाई के पति का नाम भोजराज था जो सिसोदिया वंश से थे। अगला 37 नंबर क्वेश्चन, दादू दयाल ने फतेहपुर में अकबर से मुलाकात कब की? तो ये जो है अकबर से इन्होंने मुलाकात की थी 1585 ईस्वी में। अगला प्रश्न 38 नंबर, दादू दयाल ने अपनी देह का त्याग कब और कहाँ किया था? तो ये 1603 ईस्वी में नारायणा नामक स्थान है, वहाँ पर इन्होंने अपनी देह का त्याग किया था। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए,
जसनाथ जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो जसनाथ जी जो लोक देवता हुए हैं उनका जन्म जो है कतरियासर गांव है बीकानेर में, और वहाँ इनका जन्म हुआ। अगला 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रद्धानंद जी का संबंध कहाँ से है? तो श्रद्धानंद जी का संबंध किससे है? सीकर से है। समता, अपरिग्रह, चरित्र निर्माण की शिक्षा देने वाले श्रद्धानंद जी की तपस्या स्थली कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ है? लक्ष्मणगढ़ सीकर में इनकी जो है वो तपस्या स्थली है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में काष्ठ कला का प्रमुख स्थान कौन सा है? तो काष्ठ कला का जो प्रमुख स्थान है वो है बस्सी, चित्तौड़गढ़ में पड़ती है ये जगह बस्सी जो है, तो बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। अगला 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, लकड़ी से निर्मित खिलौने एवं कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कठपुतली और खिलौने जो हैं वो उदयपुर की प्रसिद्ध हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, लकड़ी की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो लकड़ी की जो मूर्तियाँ हैं वो जेठाना गांव है डूंगरपुर में, वहाँ की प्रसिद्ध हैं। और फर्नीचर जो है लकड़ी का वो शेखावाटी क्षेत्र में का प्रसिद्ध है और बीकानेर का भी प्रसिद्ध है, यानी लकड़ी का जो फर्नीचर है वो शेखावाटी और बीकानेर का प्रसिद्ध है। इसके बाद में 45 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं, टेरिकोटा यानी मिट्टी की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो टेरिकोटा यानी मिट्टी की जो मूर्तियाँ हैं वो नाथ द्वारा के समीप मालेला गांव है, वहाँ मालेला गांव की ये मिट्टी की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, लाख का काम कहाँ का प्रसिद्ध है? तो लाख की चूड़ियाँ कहाँ बनती हैं? जयपुर में। तो जयपुर और जोधपुर जो जगह है यहाँ पर लाख का काम अधिक होता है, तो जयपुर और जोधपुर जो है लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन, जड़ाऊ के गहने कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो जयपुर, जोधपुर और बीकानेर जो है यहाँ जड़ाऊ के गहने बनते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, मूल्यवान पत्थर तराशने का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मूल्यवान पत्थर जो है वो जयपुर जो है वहाँ का प्रसिद्ध है। 49 नंबर क्वेश्चन, कांच पर बारीकी सोने की नक्काशी क्या कहलाती है? ये कांच पर बारीकी से सोने की नक्काशी करते हैं तो उसे थेवा कला कहते हैं, और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। तो ये जो है हमने राजस्थान अध्ययन किताब के जो चैप्टर संख्या 10 है उसके 50 क्वेश्चन किए हैं, और इस 10 नंबर चैप्टर में 50 ही क्वेश्चन बनते हैं, इनके अलावा इसमें कोई भी प्रश्न नहीं बनता है। तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, या आप इनको इस वीडियो को देख करके अच्छे से जो इन प्रश्नों को समझने की कोशिश कीजिए। आप वीडियो जब भी देखें तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखें ताकि आपको जो है समस्त प्रश्न जो हैं वो दिखाई दें। अभी तक हमने 9 पाठ जो हैं उनके वीडियो डाल दिए गए हैं, आज ये 10वां वीडियो है। और कक्षा 6 जो है, कक्षा 6 की किताब में कुल 10 पाठ हैं, तो हमने कक्षा 6 के जो 10 टोटल पाठ हैं वो कंप्लीट कर लिए गए हैं, और अगले वीडियो में हम कक्षा 7 जो है उसका पहला पाठ जो है वो करेंगे क्रम से। तो आप जो है इन वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, इनके प्रत्येक प्रश्न को याद करें, और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में अवश्य ही ये प्रश्न जो है वो आपको मिल जाएंगे। ये आप नहीं सोचें कि ये वीडियो जो है वो इनसे प्रश्न नहीं आएंगे। मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि राजस्थान अध्ययन से अलावा जो है राजस्थान के क्वेश्चन जो हैं वो नहीं बनेंगे, इन्हीं पाठों से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी हमने 10 पाठ कंप्लीट कर लिए हैं, कल से हम जो है कक्षा 7 का पहला चैप्टर करेंगे। और आप जो हैं इन वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों के साथ भी साझा करें ताकि वो भी इन जो वीडियो हैं इनका लाभ उठा सकें। और इसके बाद में 7वीं जो कक्षा है, 7वीं कक्षा के प्रथम चैप्टर के साथ हम फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।